मोदी जी भारत के लिए क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं, ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण पहल की है, जो भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल रही है। उनके प्रयासों को समझने के लिए हम निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों और योजनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। आर्थिक सुधार और विकास। मेक इन इंडिया। नरेंद्र मोदी ने 2014 में मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाना है। इस पहल के तहत विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत सुधार किए गए हैं। उद्योगों के लिए नियम कानून सरल किए गए और निवेश की प्रक्रिया को त्वरित किया गया है। डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। इसके अंतर्गत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को बढ़ावा देने, डिजिटल बुनियादी ढांचे को सशक्त करने और डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। जीएसटी, वस्त्र और सेवा कर। 2017 में लागू किए गए जीएसटी ने भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार किया। इसका उद्देश्य एकल बाजार की दिशा में काम करना, कराधान की जटिलताओं को कम करना और व्यापारियों के लिए एक सुसंगत प्रणाली प्रदान करना था। सामाजिक और बुनियादी ढांचा सुधार। स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य देश भर में स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, ने 10 करोड़ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की व्यवस्था की है। इसके तहत 1 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और अस्पताल में भर्ती की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबों को उचित आवास प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सस्ती आवासीय योजनाएं उपलब्ध कराई जाती है। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मूल्यांकन। मोदी सरकार ने भारत की विदेश नीति को पुनर्निर्धारित किया है और कई देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध स्थापित किए हैं। उनकी यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सक्रिय भागीदारी ने भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं। मोदी ने कई प्रमुख देशों की यात्रा की है, जिसमें अमेरिका, जापान और रूस शामिल है, और भारतीय समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न मंचों पर संवाद किया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। सफर योजनाएं। सफर योजना का उद्देश्य भारत में वायु गुणवत्ता की निगरानी और मौसम की भविष्यवाणी के लिए एक वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करना है। नमामि गंगे योजना। गंगा नदी की सफाई और पुनर्जीवन के लिए नमामि गंगे योजना शुरू की गई है, जिसके तहत गंगा के प्रदूषण को नियंत्रित करने और उसके पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत और कृषि सुधार। आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाने और सभी क्षेत्रों में स्वदेशी उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। यह अभियान कोरोना महामारी के दौरान विशेष रूप से प्रासंगिक हुआ, जब भारत ने आत्मनिर्भरता के प्रति अपना ध्यान केंद्रित किया। कृषि सुधार। मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई सुधार किए हैं, जिसमें कृषि विधेयक और एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की समीक्षा शामिल है। ये सुधार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुसार सुधारना है। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं, जिनमें स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सशक्त करना और नई स्वास्थ्य योजनाओं की शुरुआत शामिल है। सुरक्षा और विदेश नीति। राष्ट्रीय सुरक्षा। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी उपायों और सैन्य आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। इसके अंतर्गत नई रक्षा नीतियों और रणनीतियों को लागू किया गया है।
सर्वेक्षण और सतर्कता। सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रबंधन के लिए निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को सशक्त किया गया है, जिससे विभिन्न योजनाओं की सफलता की दर बढ़ाई जा सके। निष्कर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनके द्वारा लागू की गई योजनाएं और सुधार भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि इन प्रयासों की सफलता और दीर्घकालिक प्रभाव का मूल्यांकन समय के साथ होगा, लेकिन मौजूदा समय में उनकी नीतियां और पहल भारत के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पीएम मोदी जी, भारत के विकास के बारे में मुझे बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को विकास की दिशा में मार्गदर्शन एक व्यापक और बहुप्रकारी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। उनकी नीतियां और योजनाएं देश के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस लेख में हम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाओं, उनके प्रभाव और विकास के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आर्थिक सुधार और निवेश। मेक इन इंडिया। उद्देश्य और उद्देश्य। मेक इन इंडिया पहल 2014 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक निर्माण हब के रूप में स्थापित करना है। यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत विदेशी कंपनियों को भारत में निर्माण गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उपलब्धियां। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। इस पहल के तहत भारतीय उद्योगों को न केवल घरेलू बाजार में बल्कि वैश्विक बाजार में भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया गया। विदेशी निवेश। मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) में वृद्धि देखी गई, जिससे देश के आर्थिक विकास को समर्थन मिला। बुनियादी ढांचे में सुधार। औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया, जिसमें औद्योगिक पार्कों, परिवहन नेटवर्क और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल हैं। GST, वस्त्र और सेवा कर। उद्देश्य और उद्देश्य। GST का उद्देश्य भारत में एक एकल, समेकित कर प्रणाली लागू करना था, जिससे कर प्रशासन को सरल और पारदर्शी बनाया जा सके। यह सभी अप्रत्यक्ष करों को एक ही कर में समेटता है, जिससे व्यापारिक प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है। उपलब्धियां। कर प्रणाली में सुधार। GST ने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया, जिससे कर भुगतान और संग्रहण की प्रक्रियाएं सरल हो गईं। व्यापार करने में आसानी। GST के लागू होने से व्यापारियों को एक ही कर प्रणाली के तहत काम करने की सुविधा मिली, जिससे उनकी प्रशासनिक लागत में कमी आई। राजस्व वृद्धि। GST ने राज्यों के कर राजस्व में वृद्धि की, जिससे विकासात्मक योजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हुए। नोटबंदी। उद्देश्य और उद्देश्य। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य कर दिया। इसका उद्देश्य काले धन, जाली नोटों और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाना था। उपलब्धियां। डिजिटल लेनदेन में वृद्धि। नोटबंदी ने डिजिटल भुगतान के प्रति लोगों की आदतों को बढ़ावा दिया, जिससे डिजिटल लेनदेन की संख्या में वृद्धि हुई। फिनेंशियल इंक्लूजन। नोटबंदी के बाद कई नए बैंक खाते खोले गए और वित्तीय समावेशन में सुधार हुआ। भ्रष्टाचार में कमी। इस कदम ने भ्रष्टाचार और काले धन के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद की, हालांकि इसके पूर्ण प्रभाव पर विभिन्न दृष्टिकोण हैं। सामाजिक और स्वास्थ्य सुधार। आयुष्मान भारत योजना। उद्देश्य और उद्देश्य। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। यह योजना 2018 में शुरू की गई और इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा कवर प्रदान किया जाता है। उपलब्धियां। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच। योजना के तहत लाखों लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई, जिससे स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच बढ़ी। मुफ्त चिकित्सा बीमा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मुफ्त चिकित्सा बीमा प्रदान किया गया, जिससे उनके वित्तीय बोझ में कमी आई। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार। इस योजना ने अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की दिशा में कदम उठाए। 2.2 स्वच्छ भारत अभियान। उद्देश्य और उद्देश्य। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। इस योजना का फोकस सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की दिशा में सुधार करना है। उपलब्धियां। स्वच्छता में सुधार। इस अभियान के तहत कई क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर में सुधार हुआ और शौचालयों की संख्या में वृद्धि हुई। जागरूकता बढ़ाना।
अभियान ने नागरिकों के बीच स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई और स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा दिया। आधारभूत ढांचा सुधार, सार्वजनिक शौचालयों और कचरा प्रबंधन प्रणालियों के सुधार के लिए कई पहल की गईं। उज्ज्वला योजना। उद्देश्य और उद्देश्य। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है, जिससे वे स्वच्छ और सुरक्षित खाना बना सकें। उपलब्धियां। ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार। इस योजना के तहत लाखों परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए, जिससे ईंधन के क्षेत्र में सुधार हुआ। स्वास्थ्य लाभ। गैस कनेक्शन मिलने से महिलाएं धुएं से मुक्त खाना बना सकीं, जिससे स्वास्थ्य लाभ हुआ। सामाजिक लाभ। महिलाओं को स्वायत्तता और आर्थिक सशक्तिकरण मिला, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। 3. डिजिटल इंडिया और आधारभूत ढांचा। डिजिटल इंडिया। उद्देश्य और उद्देश्य। डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाना है। इसका लक्ष्य डिजिटल सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। उपलब्धियां। ई-गवर्नेंस। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं की प्राप्ति में आसानी हुई। डिजिटल लेनदेन। डिजिटल भुगतान और लेनदेन में वृद्धि हुई, जिससे लेनदेन की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनी। इंटरनेट कनेक्टिविटी। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई पहल की गईं, जिससे डिजिटल पहुंच बढ़ी। स्मार्ट सिटी मिशन। उद्देश्य और उद्देश्य। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है, ताकि वे स्मार्ट, सुविधाजनक और टिकाऊ बन सकें। उपलब्धियां। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों में यातायात प्रबंधन, जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार किया गया। प्रौद्योगिकी का उपयोग। शहरों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाया गया और स्मार्ट समाधान लागू किए गए। निवेश और विकास। स्मार्ट सिटी मिशन ने शहरों में निवेश और विकास को प्रोत्साहित किया, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। मेट्रो रेल परियोजनाएं। उद्देश्य और उद्देश्य। मेट्रो रेल परियोजनाओं का उद्देश्य शहरों में यातायात को सुविधाजनक और समयनिष्ठ बनाना है। उपलब्धियां। यातायात प्रबंधन। मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार ने शहरों में यातायात की समस्याओं को हल किया और यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाया। पर्यावरणीय लाभ। मेट्रो रेल परिवहन ने प्रदूषण को कम करने में मदद की और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित किया। आर्थिक लाभ। मेट्रो परियोजनाओं ने रोजगार के अवसर उत्पन्न किए और शहरों के आर्थिक विकास में योगदान दिया। ग्रामीण विकास और कृषि सुधार। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY). उद्देश्य और उद्देश्य। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीबों और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ते और उचित आवास प्रदान करना है। उपलब्धियां। आवास की उपलब्धता। लाखों लोगों को उचित आवास उपलब्ध कराया गया, जिससे उनकी जीवन स्थितियों में सुधार हुआ। सामाजिक लाभ। इस योजना ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने में मदद की। वित्तीय सहायता। योजना के तहत लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 4.2 किसान सम्मान निधि (PM किसान). उद्देश्य और उद्देश्य। किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी फसल की खेती में मदद प्राप्त कर सकें। उपलब्धियां। PM मोदी जी भारत के विकास के बारे में मुझे बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो एक साधारण पृष्ठभूमि से लेकर भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पद तक पहुंचने की है। उनकी जीवन यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से राजनीति और समाज के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इस विस्तृत लेख में हम नरेंद्र मोदी के जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से जानेंगे। प्रारंभिक जीवन और परिवार। जन्म और परिवार की पृष्ठभूमि। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर नामक छोटे शहर में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक दृष्टि से साधारण था। उनके पिता दामोदर दास मोदी एक चाय वाले थे और उनकी मां हीराबेन मोदी एक गृहिणी थीं। नरेंद्र मोदी का परिवार बहुत ही साधारण जीवन जीता था और उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। 2 प्रारंभिक शिक्षा और किशोरावस्था। मोदी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वडनगर के सरकारी स्कूल से प्राप्त की। उनके युवा जीवन में ही वे समाज और राजनीति के प्रति जागरूक हो गए थे। वे बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े
और यही से उन्होंने राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ जुड़ाव। एक आरएसएस में प्रवेश। मोदी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत आरएसएस के एक कार्यकर्ता के रूप में की। आरएसएस में रहते हुए उन्होंने संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। यहाँ पर उन्होंने संगठन के मूल्यों और सिद्धांतों को समझा और भारतीय समाज के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान दिया। 2 आरएसएस में कार्यकाल। आरएसएस में अपने समय के दौरान मोदी ने संगठन की विचारधारा और कार्यप्रणाली को समझा और अपनी निष्ठा और समर्पण से संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाया। उन्होंने युवा मोर्चा की गतिविधियों में भी भाग लिया और विभिन्न सामाजिक सेवाओं में योगदान दिया। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में प्रवेश। एक जनता पार्टी (जेपी) से शुरुआत। मोदी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता पार्टी (जेपी) से की, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में विलीन हो गई। उन्होंने पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य किया और अपनी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता से पहचान बनाई। 2 बीजेपी में भूमिका। बीजेपी में मोदी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। वे पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और रणनीतियों में सक्रिय रूप से शामिल हुए। उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता के कारण वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नज़र में आए और उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में। एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की नियुक्ति की गई। यह नियुक्ति तब हुई जब गुजरात में राजनीतिक और सामाजिक अशांति चल रही थी। मोदी ने राज्य की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करते हुए राज्य को एक नई दिशा देने की कोशिश की। 2 विकास और सुधार। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने गुजरात में कई महत्वपूर्ण सुधार और योजनाएं शुरू कीं। उन्होंने राज्य के आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। उनके कार्यकाल में गुजरात ने विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। 3 सामाजिक और धार्मिक विवाद। उनके कार्यकाल के दौरान गुजरात में 2002 का दंगा हुआ, जिसे लेकर उनके खिलाफ कई आरोप लगे। हालांकि मोदी ने इन आरोपों का खंडन किया और उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज को सही ठहराया। इसके बावजूद यह घटना उनके राजनीतिक जीवन पर एक बड़ा दाग बन गई। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। एक प्रधानमंत्री पद की ओर कदम। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनाव में शानदार जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया। उनकी जीत ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा प्रदान की और उनके नेतृत्व में एक मजबूत सरकार का गठन हुआ। 2 प्रधानमंत्री के रूप में प्रमुख योजनाएं और पहल। स्वच्छ भारत अभियान। मोदी ने स्वच्छता और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की दिशा में कई कदम उठाए गए। मेक इन इंडिया। इस पहल का उद्देश्य भारत में औद्योगिक उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देना था। इसके तहत विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने और निर्माण गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया पहल के तहत सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में कई योजनाएं शुरू की। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त और समृद्ध बनाना था। आयुष्मान भारत योजना। यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई। इसके तहत हजारों गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया। 3 अंतर्राष्ट्रीय संबंध। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक राजनीति में एक प्रमुख स्थान पर स्थापित करने के लिए कई यात्राएं कीं। उनकी विदेश नीति ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत और प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया। व्यक्तिगत जीवन और विचारधारा। एक व्यक्तिगत जीवन। नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत जीवन बहुत ही साधारण और तपस्वी है। उन्होंने शादी के लिए बहुत ही कम समय दिया और अधिकतर समय अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहे। उनकी निजी जीवन की सादगी और अनुशासन ने उन्हें एक आदर्श नेता बना दिया। 2 विचारधारा और नेतृत्व शैली। मोदी की विचारधारा में भारतीय संस्कृति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता को प्रमुख स्थान दिया गया है।
वे एक उद्यमशील और दूरदर्शी नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी नेतृत्व शैली में ठोस निर्णय लेने की क्षमता, कड़ी मेहनत और दूरदर्शिता की विशेषता है। वे अपने विचारों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में विश्वास रखते हैं। आलोचनाएं और विवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा में कई आलोचनाएं और विवाद भी रहे हैं। गुजरात दंगा, उनकी आर्थिक नीतियां और उनके शासन की पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। इसके बावजूद उन्होंने इन आलोचनाओं का सामना किया और अपने दृष्टिकोण और योजनाओं को लागू करने में सफल रहे। मोदी की राजनीति का प्रभाव। एक, भ्रष्टाचार और शासन में सुधार। मोदी ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधारों के खिलाफ कई कदम उठाए। नोटबंदी और जीएसटी, वस्त्र और सेवा कर जैसे सुधारों को लागू किया, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए। 2, आर्थिक सुधार। मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। उनकी आर्थिक नीतियों ने भारत को एक उच्च विकास दर की ओर अग्रसर किया और विदेशी निवेश को आकर्षित किया। वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्तमान कार्यकाल जारी है और वे भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी योजनाएं और नीतियां भारत के विकास और प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। उनकी सरकार ने कई नए कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की है, जिनका उद्देश्य भारत को एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाना है। नरेंद्र मोदी की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो यह दर्शाती है कि कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय और स्पष्ट दृष्टिकोण से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। उनकी यात्रा ने भारतीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और वे भारतीय जनता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बने हैं।